आपके बोर्ड एग्जाम में बचे हैं मात्र 3 महीने, और 3 महीने की स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने आपकी जो बोर्ड की एग्जाम की डेट शीट है वो आपकी रिलीज कर दी है। जो आपकी बोर्ड की डेट शीट है वो आपकी कब से स्टार्ट है आपके एग्जाम, आपके एग्जाम है आपके 17 फरवरी से स्टार्ट। और जो आपका पहला एग्जाम है, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, वो है आपका 17 फरवरी को, जो कि आपका मैथमेटिक्स का है। आपका कौन सा एग्जाम है? आपका मैथ का एग्जाम है। और मैथ, बच्चों के मन में एक मैथ का ऐसा कीड़ा, डर का जो कीड़ा है वो बच्चों के मन में ऐसा है कि उन्हें लगता है कि हमसे मैथ पास भी नहीं हो पाएंगे आप, उनको ऐसा लगता है कि हम पास भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हमसे मैथ पढ़ते हैं, पहले आप हमसे मैथ पढ़े हैं, आप आगे हमसे मैथ पढ़ोगे, तो पास की गारंटी छोड़ आप ये उम्मीद करते होगी हम मैथ में टॉप करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आप बिल्कुल मैथ में टॉप करने वाले हो। अगर आप रेगुलर ये 3 महीने हमें दे देते हो तो हम मैथ में आपको बिल्कुल ऐसा परफेक्ट कर देंगे कि ऐसा कि आप मैथ पढ़ा दोगे। आप हमसे पढ़ोगे तो आप मैथ पढ़ा दोगे, मेरा यकीन मानिए। अगर आप हमसे जुड़ते हो आप इस काबिल बन जाओगे कि आप मैथ पढ़ा दोगे। अगर आपके मैथ में अभी फिलहाल में आपके नंबर आते हैं 100 में से कितने आते हैं? आपके 40 नंबर्स आपके आते हैं। तो हम आपका ये जो टारगेट है 40 से हम इस टारगेट को आपका कहाँ ले जाएंगे? 100 तक लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे हम इस टारगेट को? 100 तक लेके जाएंगे। आप सभी को पता है कि लास्ट के जो 90 डेज है आपके, 90 डेज भी मत समझिए, आप समझिए कि 75 या 80 डेज आपके पास बचे हुए हैं। इन्हीं में आपको इतनी मेहनत करनी है और इन्हीं में आपको रिवीजन भी करना है। जो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर नहीं है उन्हें क्लियर भी करना है, उसके बाद रिवीजन भी करना है। तो मैथ के लिए मैं आपके लिए वो एक बहुत धांसू सी चीज़ लेके आया हूँ, लेकिन वो बिल्कुल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो क्या है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहिए। इन 3 महीने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है मैथ के लिए, तो वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहले हमने डेट शीट देख ली आपकी। पहला जो पेपर है आपका वो आपका 17 फरवरी को है, 17 फेब को है, जो कि आपका मैथमेटिक्स का है। और दूसरा आपका 21 फेब को, जो कि आपका इंग्लिश का है। तीसरा पेपर है आपका 25 फेब को, 25 फरवरी को, जो कि आपका साइंस का पेपर है। ठीक है। 7 फरवरी, नहीं ये 7 मार्च है, ये क्या है आपका? नहीं ये 27, ये क्या है आपका? 27 फरवरी को आपका कंप्यूटर का है। किसका है आपका? कंप्यूटर का। आपका 2 मार्च का, 2 मार्च का जो आपका पेपर है वो कब है आपका? वो आपका हिंदी का है। कौन सा है? वो आपका हिंदी का। 7 मार्च का जो आपका पेपर है वो आपका एसएसटी का, सोशल साइंस का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मैथ की तैयारी कराऊंगा, और जो कि आपका पहला ही पेपर है मैथ में, ये समझो कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो 100 आउट ऑफ 100 का ही टारगेट रहेगा। आप कहीं पढ़ लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। ये समझो कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो ये आपका पेपर में छपेगा। आप एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बिना कुछ सोचे समझा बस आप उसी को तैयार करते रहिए। अगर आपके मैथ में अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता जाना, सर आपने ये बोला था और हमारे अच्छे नंबर नहीं आए हैं। ठीक है। तो इसी के लिए पहले मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ क्या क्या है मैथ में। जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो क्या है आपका? आपको पता है कि आपके कितने चैप्टर? टोटल 14 चैप्टर। हर चैप्टर का आपका अलग अलग वेटेज है, कौन से चैप्टर में से आपके कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीज। अगर यूनिट में हम इन्हें डिवाइड करें तो नंबर सिस्टम जो है चैप्टर वो कितने नंबर का आएगा? वो आपका 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 6 मार्क्स का है आपका। वो आएगा एलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का आएगा। एलजेब्रा में ये आपके कई चैप्टर आते हैं, वो आगे आएंगे इसमें। ठीक है। आगे आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो कि आपकी 6 मार्क्स की आती है। ठीक है। उसके बाद आपकी जियोमेट्री जो कि आपकी 15 मार्क्स की आती है। आगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपकी 12 मार्क्स की आती है, 12 नंबर की आती है। आगे आपकी मेंसुरेशन जो कि आपकी 10 नंबर्स की आती है। कितने की आती है? 10 मार्क्स की आपकी आती है। और जो आपकी स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके 11 मार्क्स के आते हैं, जो कि आपका आउट ऑफ पेपर बनता है आपका 80 मार्क्स का। ठीक है। और जो आपको 20 नंबर मिलते हैं ये आपको इंटरनल मिलते हैं। आपके क्या होते हैं? प्रैक्टिकल जो होते हैं स्कूल में उनके आपको मिलते हैं। जो प्रैक्टिकल है उनके आपको मिलते हैं। हमारा टारगेट है ये जो आपके 80 नंबर है, ये 80 में से 80 ही आए, एक नंबर भी आपका कहीं भी कटे ना हो। हम आपको सारी ट्रिक बता देंगे। एमसीक्यू करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा समय लगता है, हम कोशिश करेंगे कि बच्चे उसमें ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। बिल्कुल 1 मिनट से भी कम में एक एमसीक्यू टिक कर दे बच्चे, क्योंकि 18 एमसीक्यू होते हैं, उसमें 2 एजर्सन रीजन होते हैं, तो कुल मिला के वो आपके कितने हो जाते हैं? वो आपके 20 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं वो आपके?
20 हो जाता है, और 20 में बच्चा क्या करता है, उसी में 30 40 50 45 मिनट उसी में खर्च कर देता है। फिर बाकी जो आपके लॉन्ग बचते हैं, वेरी शॉर्ट बचते हैं, शॉर्ट बचते हैं, और केस बेस स्टडी जिनसे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, उनमें बच्चों के लिए टाइम नहीं बचता। वो बच्चे आपके जो क्वेश्चन है वो स्किप करके आ जाते। लेकिन हमारे से अगर आप हमसे पढ़ोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हम आपको एमसीक्यू करने की ट्रिक बता देंगे। क्योंकि एमसीक्यू अगर बनाए गए हैं तो इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा पेपर को करने में, अगर एमसीक्यू है, ठीक है। आगे आपका ये बिल्कुल चैप्टर वाइज जो आपके पेपर में चैप्टर हैं, अभी मैंने आपको बताया था, आप बोलोगे सर अलजेब्रा क्या है, ये सारी चीज़ क्या है। तो इसमें अब क्या है आपका रियल नंबर, जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर जो है वो आपके 6 नंबर का है। क्लियर, आप सभी को पता है 6 नंबर का। पॉलिनोमियल जो है वो आपका वो 5 मार्क्स का है, कितने का, 5 नंबर का है। वो कितने का आपका, 5 नंबर का आपका पॉलिनोमियल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका 6 नंबर का है। आगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी 4 नंबर के 4 मार्क्स की है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका 5 नंबर का है, कितने का है, 5 नंबर का है। आगे आपका जो ट्राइंगल है ये आपका 8 नंबर का है, कितने का है, 8 नंबर का आपका ट्राइंगल है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका, सबसे ज़्यादा किसका है, आपका ट्राइंगल का है। किसका, सबसे ज़्यादा आपका ट्राइंगल का है, सबसे ज़्यादा आपका ट्राइंगल का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 नंबर के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल ये समझो 6 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं। ये तो 6 नंबर, बस इसमें आपके 3 ही फॉर्मूले लगने हैं। कौन कौन से, एक तो आपका डिस्टेंस फार्मूला, एक आपका सेक्शन फार्मूला, और एक आपका मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि आपका सेक्शन फार्मूला का ही पार्ट होता है। बस यही 3 फार्मूले हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है आपके चैप्टर में। अगर ये 3 फार्मूले आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो ये समझो आपका बेड़ा पार है उसी में। क्लियर। आगे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री ऐसा लगता है हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, मतलब डर जाते हैं, उसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी आप नहीं समझ पाओगे लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, हिंदी बोलेंगे इसको त्रिकोणमिति। क्या बोलेंगे हिंदी में, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है एंगल आपके, त्रिकोणमिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है, 3 कोणों को मापना जो होता है वही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कह देते हैं, त्रिकोणमिति। मतलब इसमें आपकी ट्राइंगल की ही बात हो रही होगी, तीनों एंगल्स का नापना, और उसमें आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना उसी में आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते हो, इसी पे, इसी ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री। और जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना आपका हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी बस इसी ट्राइंगल के ऊपर बेस है। उसमें बस आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें बस आपका इसको क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें जो है आपका अगर आपने डायग्राम बना दिया तो ये समझो आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व है, ठीक। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना तो हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको जो आपकी रीडिंग है ना इंग्लिश की, इंग्लिश रीडिंग आनी चाहिए और आपके समझने की क्षमता। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं इसमें क्या बोला गया है, तो इंग्लिश से हिंदी थोड़ी बहुत आपको ट्रांसलेट करनी आनी चाहिए। उसके लिए आपने डायग्राम बना लिया, ये समझो कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो जाएगा एक आध क्वेश्चन जो बहुत इजी होगा, वरना तो इम्पॉसिबल समझो। आगे आपका सर्कल आ जाता है जो कि आपका 7 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है वो, 7 नंबर का आपका सर्कल होता है। आगे आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आपका सेगमेंट वाले जो होते हैं और जो आपके सेक्टर वाले होते हैं, इसमें भी आपकी 4 चीज़ें हैं। सर्कल सर्कल रहेगा आपका, ये आपका सेक्टर हो जाएगा, माइनर सेक्टर, ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा, बाकी ये आपका सेगमेंट हो जाएगी नीचे वाला, ठीक है। ये भी बहुत आपका इजी चैप्टर है, एक बार आप अगर एक बार आपने कर लिए तो बेटा आपका पार है। लेकिन जिस स्ट्रेटजी से मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर वो आपने फॉलो कर ली तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका कितना है, 5 नंबर का है। कितने नंबर का आपका, 5 नंबर का आएगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर। आगे आपका स्ट्रेटजी स्टेटिक्स क्या आएगा, स्टेटिक्स आपकी कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की। इसमें भी आपकी 3 ही चीज है, आपका मीन है, मोड है और मीडियन है। मीन है, मोड है और मीडियन है, ठीक है।
बस यही 3 चीज़ें। एक आपका इम्पिरिकल फार्मूला जो इन तीनों में आपका रिलेशन बताता है, उस पर भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, वो फार्मूला पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपका। ठीक है, आगे आपके प्रोबेबिलिटी जो कि आपके 6 मार्क्स की बची है, ये बिल्कुल मैं तुम्हारे जहन में ऐसे उतार दूंगा, तुम्हारे टिप्स पे रट जाएंगी सारी चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। फॉर्मूले में आपको उस वे में याद कराऊंगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे फॉर्मूले। ठीक है, ये नहीं कि सर हमसे फॉर्मूले याद नहीं होते, कहाँ कॉस आएगा, कहाँ सेक आएगा, कहाँ टेन आएगा, कहाँ कॉट आएगा। यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। अब मैं बता देता हूँ हमारे 3 महीने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कितने मंथ है, 3 मंथ ही लगा लीजिए, 3 मंथ से भी कम का टाइम लगा लीजिए। तो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, पहले हम चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू करेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, लेकिन विद ट्रिक के साथ। मैं क्या बता रहा हूँ, एमसीक्यू मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा। ये नहीं कि अगर उसमें कुछ निकालना है तो बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल करते हैं एक्स मान के ऐसे करेंगे, नहीं, बिल्कुल ट्रिक से। मात्र 2-3 सेकंड में क्या आप सेकंडों से पहले ही आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, आपको 1 मिनट नहीं लगेगी एक एमसीक्यू में, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे हम। उसके बाद जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। सारी चीज़ मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेके आऊँगा। और जो आपके एजर्सन रीजन है, आपके एजर्सन रीजन जो है, ये भी हम चैप्टर वाइज करेंगे आपके। आप स्कूल में पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, आप स्कूल में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करा दूंगा, और उसको उस पर 2-3 क्वेश्चन भी करा दूंगा। जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं, तब तो वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। स्कूल में आपने जितना पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं, प्लस माइनस भी नहीं आ रहे। यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए थंबनेल पे लिखा हुआ था। अगर आपके मार्क 40 आ रहे हैं और आपको 100 तक का सफ़र तय करना है तो हम करा देंगे, लेकिन ये नहीं आप बिल्कुल जीरो पे हो, सर हम मल्टीप्लाई भी नहीं आते हमें, फोर्थ वाली, 6th वाली, 5th वाली, तो वो नहीं है आपका। ठीक है, एजर्सन रीजन जो आपके वेरी शॉर्ट हो गए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए, और आपकी केस बेस स्टडी भी हो गई। ये भी हम क्या करेंगे, आपके चैप्टर वाइज ही कराएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, ये भी आपकी क्या रहेगी, ये भी आपकी चैप्टर वाइज रहेंगी सारी चीज़ें। और चैप्टर वाइज आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप एक सैम्पल पेपर करते हो, उसमें मिक्सअप होती हैं सारी चीज़ें। जब चैप्टर वाइज कर लोगे सारी चीज़, तो आप छाट पाओगे ये इस चैप्टर में से आया है, तो इसमें ये वाली स्ट्रेटजी लगानी है। आए समझ में? तो आप हमारे साथ जुड़िए। बस मुझे आपका कितना समय चाहिए, 3 मंथ। 3 मंथ का मतलब 90 दिन भी नहीं है आपके, टोटल आप मान लीजिए 70 डेज, जो कि अब आगे के लिए आपके बच्चे हैं। 70 डेज में मैं आपकी मैथ ऐसे करा दूंगा, बिल्कुल आप भूल नहीं पाओगे। उसके बाद लास्ट में एग्जाम से पहले ही आपके लिए एक ऐसी मैराथन आएगी, कहीं आपने देखी नहीं होगी, और ना ही किसी चैनल पर आज तक वो होगी। वो आपकी बस एक ही चैनल पर आएगी, जैनित गुरु चैनल पर। कहाँ पर आएगी आपकी, जैनित गुरु चैनल पर। आप उसी में आपका कंप्लीट रिवीजन, सारी चीज़ें उसी में हो जाएगी, जो भी आपके डाउट है। और इतने खतरनाक आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप बिल्कुल ऐसे समझोगे वो आंसर बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस हिसाब के मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, और अभी बना रहा हूँ, रिसर्च चल रही है। जो भी आपके पिछले PY के सारे आपको रटा दिए जाएंगे। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे बस आपके 3 महीने चाहिए, 3 महीने। जो भी बच्चे सीरियस हो वो एक बार कमेंट में आप अपना हार्ट भेज दे, दिल भेज दे, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चे हमसे पढ़ने के लिए सीरियस हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे आपके 10th क्लास में अभी फिलहाल में पढ़ रहे हैं, बोर्ड में है, कभी पता चले कि वो उनकी नैया डूब गई है, लुटिया डूब गई, फेल हो गए, अगली बार फिर कंपार्टमेंट का पेपर देंगे, तब आके हमसे पढ़ेंगे। इससे बढ़िया है कि वो अभी हमसे पढ़ ले। मैं ये नहीं कि तुम्हें 4-5 घंटे एक दिन में रगड़ रहा हूँ, नहीं, इतना नहीं, बिल्कुल लिमिटेड सा टाइम लूँगा, लेकिन लिमिटेड टाइम में तुम्हें इतना सिखा दूंगा कि आप बिल्कुल पेपर फोड़ के आओगे, बिल्कुल पेपर फोड़ के आओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।